कुछ कहानियाँ धूल में छिपी समय के पन्नों में बंद होती हैं। यह भी ऐसी ही एक कहानी है। बहुत पुराने समय की बात है। एक महान सम्राट का महल था, जिसके महल में एक सुंदर बाग था। उस बाग की सबसे खास चीज थी एक सेब का पेड़, जिसमें असली सोने के सेब लगते थे। राजा ने पेड़ की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए थे। जब फल पकते तो पहरेदार दिन रात पहरा देते। लेकिन एक दिन माली ने देखा कि एक सेब गायब है। उसने तुरंत राजा को खबर दी। राजा को हैरानी हुई कि इतनी सख्त निगरानी के बाद भी चोरी कैसे हो गई। राजा ने ऐलान किया कि जो चोर का पता लगाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़ा राजकुमार आगे आया और बोला, मैं रात में पहरा दूंगा। राजा ने इजाजत दी, लेकिन कुछ घंटे बाद ही राजकुमार को नींद आ गई। सुबह देखा एक और सेब गायब था। अगली रात मंझले राजकुमार ने कोशिश की, लेकिन वही हाल हुआ। उसे भी नींद आई और सेब फिर चोरी हो गया। राजा अब चिंतित हो गया। तभी सबसे छोटा राजकुमार आया और बोला, मैं पहरा देना चाहता हूँ। राजा को उस पर भरोसा नहीं था, इसलिए डांटते हुए बोला, तुम क्या कर लोगे? तुमसे बड़े राजकुमार नाकाम रहे, तुम क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? लेकिन छोटे राजकुमार ने आग्रह किया, मुझे एक मौका दीजिए। राजा ने अनिच्छा से अनुमति दे दी। रात में छोटा राजकुमार पहरे पर बैठा। जब आधी रात हुई तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सेब के पेड़ पर बैठ गई। उसने देखते देखते सोने का एक सेब तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। राजकुमार ने फौरन निशाना साधकर तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वह पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि उसका एक सुनहरा पंख टूटकर जमीन पर आ गिरा। दूसरे दिन सुबह राजकुमार ने राजा को सारी बात बता दी और वह सोने का पंख उनके सामने रख दिया। पंख इतना चमकदार और कीमती था कि राजा उसे देखते ही रह गया। उसने कहा, अगर एक पंख इतना सुंदर है तो पूरी चिड़िया कितनी अद्भुत होगी। उसे पकड़ लाओ। सबसे पहले बड़ा राजकुमार चिड़िया की तलाश में निकला। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा, जहाँ एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। राजकुमार ने तीर उठाया। तभी लोमड़ी बोली, मुझे मत मारो, मुझे पता है तुम किस काम से जा रहे हो। मेरी सलाह मानोगे तो सफलता मिलेगी। सामने एक गांव आएगा, वहाँ दो सराय होंगी, एक सजी सजाई, दूसरी पुरानी। तुम पुरानी में ठहरना। राजकुमार ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया और आगे बढ़ गया। गांव पहुंचकर वह सजी सजाई सराय में ठहर गया और वहाँ के नाच गाने में ऐसा उलझा कि उसे अपने असल काम की याद ही नहीं रही। कई दिन बीत गए, राजकुमार नहीं लौटा। अब मंझला राजकुमार निकला। रास्ते में वही लोमड़ी मिली। उसने वही सलाह दी, लेकिन यह राजकुमार भी उसका मजाक उड़ाकर चला गया और अपने लक्ष्य से भटक गया। आखिरकार छोटा राजकुमार रवाना हुआ। रास्ते में उसे भी वही लोमड़ी मिली। राजकुमार ने लोमड़ी की बात को ध्यान से सुना और लोमड़ी से कहा, ठीक है, तुम जैसे कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। इस पर लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छे लड़के मालूम होते हो। तुमने मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाया। मैं तुमसे खुश हूँ और तुम्हारी मदद करूंगी। आओ, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस सराय तक पहुँचा देती हूँ। देखते ही देखते लोमड़ी बहुत बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर सवार हो गया। थोड़ी ही देर में वे मैदानों और पहाड़ों को पार करते हुए उस गाँव में पहुँच गए जहाँ सोने की चिड़िया कैद थी। फिर लोमड़ी ने राजकुमार से कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आगे तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम सीधे चलो। आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा, जिस पर सिपाही पहरा दे रहे होंगे। तुम उनसे डरना मत और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि वे इस समय सो रहे होंगे। तुम बेधड़क होकर किले में घुसते चले जाना और कमरों को पार करते हुए उस जगह पहुँच जाना जहाँ लकड़ी के एक मामूली से पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद है। चिड़िया को पिंजरे सहित उठाकर बाहर ले आना, लेकिन एक बात याद रखना, चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत सुंदर सा सोने का पिंजरा भी रखा होगा। तुम भूलकर भी चिड़िया को उस पिंजरे में मत रखना। यह कहकर लोमड़ी चली गई। राजकुमार ने किले के पास जाकर देखा कि सचमुच सिपाही सो रहे थे। वह बिना डरे सीधा महल में घुस गया और थोड़ी ही देर बाद वह उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक लकड़ी के पिंजरे में बैठी हुई थी। पिंजरे के पास ही सोने के 3 सेब पड़े हुए थे। इन सेबों को देखकर राजकुमार ने तुरंत पहचान लिया कि ये सेब उसके पिता के बाघ के ही थे। सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसे देखता ही रह गया। वह उसे उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नजर पास ही पड़े एक सुंदर सोने के पिंजरे पर पड़ी, जिसमें कीमती पत्थर जड़े हुए थे। राजकुमार लोमड़ी की बात भूल गया और उसने चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही चिड़िया नए पिंजरे में गई, उसने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। राजकुमार पिंजरे को उठाकर कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि बहुत सारे सिपाही कमरे में घुस आए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। सिपाही उसे खींचते हुए राजा के दरबार में ले गए। राजा के पूछने पर राजकुमार ने सारी बात कह सुनाई। राजा बोला, तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए घुसे थे। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ले आओ तो न सिर्फ तुम्हें छोड़ दूंगा, बल्कि सोने की चिड़िया भी तुम्हें दे दूंगा। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के घोड़े की तलाश में निकला। किले के बाहर उसने देखा कि लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसने उसे सब बताया। लोमड़ी ने निराश होकर कहा, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर तुमने वैसा ही किया होता तो ये मुसीबत नहीं आती और सोने की चिड़िया तुम्हें मिल जाती। राजकुमार बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारी मदद के बिना मेरा काम नहीं चलेगा। राजा ने सोने का घोड़ा लाने को कहा है, नहीं तो वह मुझे फांसी दे देगा। लोमड़ी ने कहा, ठीक
ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। मेरी पीठ पर बैठो और चुपचाप सीधे चलते जाओ। थोड़ी दूर पर एक किला मिलेगा, उसकी घुड़साल में सोने का घोड़ा बंधा मिलेगा। सब सोए होंगे, तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल लेना। लेकिन याद रखना, वहाँ 2 जीनें होंगी, एक पुरानी चमड़े की, दूसरी सोने की। सोने की जीन को छूना भी मत। बस पुरानी जीन कसकर घोड़े पर सवार हो जाना और निकल आना। राजकुमार ने वादा किया कि वह ठीक वैसा ही करेगा। लोमड़ी ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया और कुछ ही देर में किले के पास पहुंचा दिया। वहां उसे उतारकर वह चली गई। राजकुमार किले में घुसा। सभी नौकर चाकर सोए थे। वह सीधा घुड़साल में पहुंचा, जहां एक शानदार सुनहरा घोड़ा बंधा था। राजकुमार ने उसे खोल लिया। तभी उसकी नजर पास रखी सोने की जीन पर पड़ी, जो हीरे मोती जड़ी थी। वहीं एक फटी पुरानी चमड़े की जीन भी रखी थी। सुंदर घोड़े पर पुरानी जीन लगाना उसे अच्छा नहीं लगा। उसने सोने की जीन उठाई और घोड़े पर कसने लगा। तभी घोड़ा जोर से हिनहिनाया। सारे नौकर जाग गए और कुछ ही देर में राजकुमार पकड़ा गया। सिपाहियों ने उसे राजा के सामने पेश किया। राजा ने कहा, तुम मेरे घोड़े को चुराने आए थे, इसलिए तुम्हें फांसी दी जाएगी। लेकिन अगर तुम एक काम करो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। पास ही एक सोने का महल है, जिसमें एक सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम उसे मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हें इनाम में सोने का घोड़ा दे दूंगा। बेचारा राजकुमार फिर से एक नई मुसीबत में फंस गया। राजा की शर्त माननी पड़ी और वह राजकुमारी को लाने सोने के महल की खोज में निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर फिर से उसे वही लोमड़ी मिली। न जाने कैसे उसे सब पता था। वह बोली, तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए इस मुसीबत में फंसे। खैर, अब मुझे तुम पर दया आ रही है। मैं तुम्हें सोने के महल के पास छोड़ देती हूँ। तुम महल के पीछे छिपे रहना। जब शाम को राजकुमारी तालाब में नहाने आए तो उसका हाथ पकड़ लेना। लेकिन ध्यान रखना, उसे वापस महल में मत जाने देना। वह कहेगी कि माता पिता से मिलकर आती है, मगर उसकी बातों में मत आना, वरना फिर फंस जाओगे। यह कहकर लोमड़ी ने उसे महल के पास पहुँचा दिया। शाम को जब राजकुमारी आई तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। राजकुमारी बोली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन पहले अपने माता पिता से मिलना चाहती हूँ। राजकुमार बोला, नहीं, अभी मेरे साथ चलो। मगर जब राजकुमारी रोने लगी तो वह पिघल गया और कहा, ठीक है, जल्दी लौट आना। जैसे ही राजकुमारी ने किले में कदम रखा, पहरेदारों ने राजकुमार को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। राजा ने गुस्से में कहा, इसे फांसी दी जाए। राजकुमार रोने गिड़गिड़ाने लगा। राजा ने थोड़ी देर बाद कहा, अगर तुम हमारे किले के सामने वाले पहाड़ को 8 दिन में साफ कर दो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे और राजकुमारी से विवाह की अनुमति देंगे। राजकुमार ने उस विशाल पहाड़ को देखा और अपने हाथ में एक छोटी सी कुदाली लेकर वह खोदने लगा। पर 7 दिन तक लगातार मेहनत करने के बाद भी बस एक कोना ही साफ कर पाया। वह थक कर बैठ गया। तभी उसे अपने पैरों के पास लोमड़ी की पूंछ हिलती दिखाई दी। उसने देखा, वही लोमड़ी थी। लोमड़ी बोली, मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम्हें इतनी मेहनत करते देखा तो दया आ गई। अब तुम सो जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। राजकुमार चुपचाप सो गया। सुबह आँख खुली तो वहाँ कोई पहाड़ नहीं था, सिर्फ सुंदर मैदान और महल का दृश्य था। वह सीधा राजा के पास पहुँचा। राजा खुश हुआ और वादा निभाते हुए राजकुमारी से उसका विवाह करवा दिया। जब वह राजकुमारी के साथ महल से निकला तो रास्ते में फिर से वही लोमड़ी मिली। वह बोली, बधाई हो राजकुमार, लेकिन अभी तुम्हारा सफर पूरा नहीं हुआ। अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी पाना चाहिए, क्योंकि वे तुम्हारे ही लायक हैं। राजकुमार ने हैरानी से पूछा, पर ये कैसे होगा? लोमड़ी बोली, जब तुम राजकुमारी को राजा को सौंपने जाओ तो पहले घोड़ा मांगना। जैसे ही घोड़े पर सवार हो जाओ, राजकुमारी को खींचकर अपने साथ बैठा लेना। वह हवा से बातें करेगा और कोई तुम्हें पकड़ नहीं सकेगा। फिर जब तुम अगले राजा के पास पहुंचना तो पहले चिड़िया मांगना। जैसे ही पिंजरा हाथ लगे, उसे छीनकर घोड़े को दौड़ा देना। सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। राजकुमार ने वही किया। घोड़े पर सवार होकर वह राजकुमारी और चिड़िया को लेकर निकला। कुछ दूर जाने पर लोमड़ी फिर मिली। राजकुमार ने कहा, तुम्हारी वजह से मुझे चिड़िया, घोड़ा और राजकुमारी तीनों मिल गए। बताओ क्या इनाम दूं? लोमड़ी बोली, अगर सच में खुश हो तो एक तीर चलाकर मुझे मार दो, यही मेरा इनाम होगा। राजकुमार चौंक गया। तुमने मेरी जान बचाई और मैं तुम्हें मार दूं? ये मुझसे नहीं होगा। लोमड़ी उदास हो गई और बोली, ठीक है, मत मारो, पर 2 बातें याद रखना। कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे लोगों पर धन मत खर्च करना जिन्हें फांसी होनी हो। राजकुमार हंसते हुए बोला, तुम भी अजीब हो। भला मैं कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और फांसी के मुजरिमों पर धन क्यों खर्च करूंगा? लोमड़ी कुछ नहीं बोली, बस अलविदा कहकर चली गई। राजकुमार आगे बढ़ा और उसी गांव पहुंचा जहां पहले 2 सराय थीं। वहां बगीचे में भीड़ लगी थी। पता चला 2 लोगों को फांसी दी जानी है। जब वह पास गया तो देखा वे उसके अपने ही 2 बड़े भाई थे, जो जुए, झगड़े और लापरवाही में सब गंवा चुके थे। अब गाँव वालों ने उन्हें फांसी की सजा दे दी थी। राजकुमार भावुक हो उठा। उसने कहा, मुझसे धन ले लो पर इन्हें छोड़ दो। और वही हुआ जिससे लोमड़ी ने उसे पहले ही सावधान किया था। वो सब कुछ दोहरा रहा था जो उसे नहीं करना था। बहुत कहने पर लोग मान गए और दोनों को रिहा कर दिया। राजकुमार भाइयों को छुड़ाकर आगे चला। कुछ दूर पर जंगल में उन्हें एक कुआं दिखा। राजकुमार ने कहा, कुछ देर यहीं आराम करते हैं, पानी पीकर फिर चलेंगे। राजकुमार कुएं की दीवार पर बैठ गया। वह भूल चुका था कि लोमड़ी ने मना किया था, कुएं की दीवार पर मत बैठना। तभी भाइयों ने उसे धक्का दे दिया और वह कुएं में गिर गया। फिर राजकुमारी और सोने की चिड़िया लेकर वे अपने राज्य लौट आए। उन्होंने राजा से कहा, हम सोने की चिड़िया, सोने का घोड़ा और राजकुमारी लाए हैं। राजा
राजा और राज्य के लोग खुश हो गए, लेकिन राजकुमारी दुखी थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया, घोड़े ने भी दाना पानी छोड़ दिया, सोने की चिड़िया भी चुपचाप रहने लगी। उधर छोटा राजकुमार कुएं में बैठा अपने भाग्य को कोसता रहा। तब उसे लोमड़ी की याद आई। जैसे ही उसने लोमड़ी को याद किया, वह कुएं के मुंह पर आ पहुंची। लोमड़ी बोली, मैंने कहा था कुएं की दीवार पर मत बैठना और फांसी के कैदियों की मदद मत करना। खैर, आखिरी बार मदद कर रही हूँ, मेरी पूंछ पकड़ो। उसने पूंछ लटकाई। राजकुमार उसे पकड़कर बाहर निकल आया। राजकुमार घर की ओर चला। जब वह महल पहुंचा तो सोने का घोड़ा खुशी से हिनहिनाया, चिड़िया गाने लगी और राजकुमारी के आंसू थम गए। राजा ने कारण पूछा। राजकुमारी बोली, मैंने सब सच पहले ही बता दिया था। आपके बड़े बेटों ने छोटे राजकुमार को धोखा दिया था, वही मेरा पति है। राजा ने छोटे बेटे को गले लगा लिया। उसने उसे राजगद्दी देने का निश्चय किया। दोनों बड़े भाइयों को राज्य से निकाल दिया गया। फिर राजकुमार और राजकुमारी का विवाह धूमधाम से हुआ और वे सुख पूर्वक रहने लगे। लेकिन राजकुमार लोमड़ी को नहीं भूला। एक दिन वह उसे ढूंढने जंगल गया। उसने देखा लोमड़ी पेड़ के खोखल में उदास बैठी थी। लोमड़ी बोली, अब क्यों आए हो? तुम्हारा काम तो निकल गया। राजकुमार बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। लोमड़ी बोली, अगर सच में इनाम देना चाहते हो तो मुझे एक तीर मार दो। मैं लोमड़ी नहीं, राजकुमार हूँ। एक जादूगर के श्राप से मैं लोमड़ी बन गया हूँ। यह सुनकर राजकुमार चौंक गया। उसने तीर चलाया। तीर लगते ही लोमड़ी मर गई और उसमें से सुंदर राजकुमार निकला। दोनों गले मिले और महल लौट आए और फिर सभी प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे।